खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बेबी हैप्पी कॉलेज में आयोजित हुआ जिला स्तरीय इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार वितरण समारोह। भटनेर अश्व मेला 19 और 20 फरवरी को होगी विभिन्न प्रतियोगिताएं। काले कानून कांग्रेस का नाम दिया, कांग्रेस बताए तीनों कानूनों में से क्या है काला, बोले बाबा बालक। बसंत पंचमी पर हुआ मां सरस्वती संगीत महोत्सव का आयोजन, सभी कलाकारों ने एक ही मंच पर प्रस्तुत किया। अब खबर विस्तार से। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार वितरण समारोह का जिला स्तरीय समारोह जंक्शन स्थित बेबी हैप्पी कॉलेज परिसर में बसंत पंचमी पर आयोजित हुआ। साथ ही हनुमानगढ़ ब्लॉक का गार्गी और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार समारोह भी आयोजित हुआ। जिला स्तरीय इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार वितरण समारोह के मुख्य अतिथि कलेक्टर जाकिर हुसैन, एसपी प्रीति जैन, विधायक पुत्र भूपेंद्र चौधरी, जिला प्रमुख कविता मेघवाल, नगर परिषद चेयरमैन गणेश बंसल और पंचायत समिति प्रधान इंदिरा जाखड़ थी। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार वितरण समारोह का जिला स्तरीय समारोह जंक्शन स्थित बेबी हैप्पी कॉलेज परिसर में आयोजित हुआ। सीडीओ तेजस सिंह गदराना ने बताया कि बालिका शिक्षा फाउंडेशन जयपुर की ओर से आयोजित इस समारोह में वर्ष 2019-20 में 10वीं और 12वीं में उत्तीर्ण हुई बालिकाओं को ही आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में संस्था प्रधानों ने भी शिरकत की। एडीओ माध्यमिक रणवीर शर्मा ने बताया कि इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार के अंतर्गत जिले की कुल 29 बालिकाओं को सम्मानित किया गया है, जिसमें 10वीं की 8 बालिका और 12वीं कक्षा की उत्तीर्ण 21 बालिकाएं शामिल हैं, जिनमें 8 बालिका कला, 5 बालिका वाणिज्य और 8 बालिका विज्ञान वर्ग से हैं। गौरतलब है कि इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार 10वीं और 12वीं कक्षा की अलग अलग 8 वर्ग में जिले की टॉपर बालिकाओं को ही दिया जाता है, जिसमें 10वीं उत्तीर्ण टॉपर बालिका को 75,000 और 12वीं की कला, विज्ञान और वाणिज्य वर्ग में टॉपर बालिकाओं को 1 लाख का पुरस्कार दिया जाता है। शर्मा ने बताया कि अब पुरस्कार राशि तो सीधे बैंक खाते में ही डाली जाती है, मगर आयोजित समारोह में प्रशस्ति पत्र देकर टॉपर बालिकाओं को अतिथियों ने सम्मानित किया। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार जिले में 10वीं कक्षा में 75% अंक लाने वाली बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार के रूप में 3-3 हजार रुपए की 2 किस्त 11वीं और 12वीं कक्षा में अध्ययनरत रहने पर प्रदान की जाती है। वहीं 12वीं कक्षा में 75% अंक लाने वाली बालिकाओं को बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में 5,000 की राशि एक मुश्त प्रदान की जाती है। समारोह में जिले भर से गार्गी पुरस्कार के रूप में 2055 बालिकाओं को और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार कुल 3,426 बालिकाओं को प्रदान किया गया। कुल 3,426 बालिकाओं में कला वर्ग की 2,329, वाणिज्य की 32 और विज्ञान वर्ग की 1,065 बालिकाएं शामिल हैं। मेरा नाम सिमरन कौर है। मेरे को 10th में 95.33% मिले। आज यहाँ बेबी हैप्पी मॉडर्न कॉलेज में हमें गार्गी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो मैं आज यही कहना चाहूँगी कि जैसे हमें सम्मानित किया गया, जिन बच्चों के अच्छे नंबर आएंगे सबको सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार हमें मोटिवेट करने के लिए है, तो आप प्लीज़ पढ़ें और स्पेशली गर्ल्स को तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। और एक लाइन और कहना चाहूँगी, किसने सोचा था अखबार बेचने वाला एक दिन अब्दुल कलाम होगा। किसने सोचा था अखबार बेचने वाला एक दिन राष्ट्रपति कलाम होगा। ऐ मेरे दोस्त, रख जज्बा अपने जिगर में, एक दिन मुकद्दर भी तेरा गुलाम होगा। थैंक यू। हमें गार्गी से सम्मानित किया गया, बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल प्राउड मोमेंट है ये एक। मेरा नाम रिद्धिमा अग्रवाल है, मैं हनुमानगढ़ की रहने वाली हूँ। मेरे 10th में 94% आए थे। ये सब कुछ टीचर्स, पेरेंट्स, इन सभी की वजह से। अगर ये हमारे साथ नहीं होते ना तो आज बहुत मुश्किल से होता। गर्ल्स तो आजकल ना मतलब बॉयज़ के साथ कंधे से कंधा मिला के चलती है। गर्ल्स किसी भी मतलब क्षेत्र में पीछे नहीं है, चाहे कोई भी फील्ड ले लो, वो हमेशा आगे ही रहती है। बल्कि बॉयज़ पीछे रह जाते हैं, गर्ल्स आगे निकल जाते हैं। बल्कि जो गरीब लड़कियां हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, ताकि वो अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर सके और कुछ ऐसा कर दिखाए जो कभी उम्मीद नहीं करते। जो जब कोई सक्सेस होता है ना, दूसरों से ज़्यादा ना अपनों की चलती है। ये फील मतलब सबसे ज़्यादा होता है, ये हर जगह होता है। इंदिरा गांधी प्रदर्शनी पुरस्कार वह गार्गी पुरस्कार का जो कार्यक्रम रखा गया था, मैं इसके लिए राज्य सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आप देख रहे हैं कि हर साल बालिकाएं, हनुमानगढ़ जिले की बालिकाओं का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। तो मेरा मानना है कि ऐसे कार्यक्रमों से बालिकाओं को आगे बढ़ने में बहुत बड़ी भूमिका रहती है। इस बार पिछली बार से इस बार 850 हनुमानगढ़ ब्लॉक से 29 1-1 लाख रुपए के जो पुरस्कार मिले हैं, इनको देख के और बच्चों में भी पढ़ाई को लेकर बालिकाओं में एक रुझान बढ़ता है। ऐसे कार्यक्रमों से बच्चियां आगे बढ़ती हैं। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आज बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज में इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार वितरण समारोह और गार्गी एवं बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया है।
इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना के अंतर्गत कुल 29 बालिकाओं को आज जो है सम्मानित किया गया है, जिसमें 8 बालिकाएं 10वीं क्लास की है और बाकी शेष जो बालिकाएं हैं वो 12वीं क्लास की है। 10वीं क्लास की बालिकाओं को आज जो है प्रशस्ति पत्र दे करके और इसी प्रकार 12वीं क्लास की बालिकाओं को इंदिरा प्रियदर्शनी प्रशस्ति पत्र दे करके उनको सम्मानित किया गया है। 10वीं की बालिकाओं को प्रत्येक बालिका को 75,000 रुपये की राशि उनके बैंक अकाउंट में जमा करवा दी जाएगी बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा। इसी प्रकार 12वीं की जो बच्चियां हैं उनको 1 लाख रुपये की राशि बालिका फाउंडेशन के द्वारा उनके बैंक खातों में जमा करवा दी जाएगी। इसके साथ ही जो 10वीं की और 12वीं की जो 75% से अधिक अंक लेने वाली जो बालिकाएँ हैं उनको भी आज जो है वो सम्मानित किया गया है। 10वीं की 2055 और 12वीं की जो है वो 3,426 बालिकाओं को आज यहाँ सम्मानित किया गया है। 10वीं की बालिकाओं को 3,000 रुपये की राशि और 12वीं की जो बालिकाएं हैं उनको 5,000 रुपये की राशि उनके बैंक खातों में बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा जमा करवा दिया जाएगा। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जिला मुख्यालय पर भटनेर अश्व मेले का आगाज किया गया। अबोहर बाईपास पर भटनेर अश्व मेले को लेकर दूर दराज से अश्वपालक पहुंच चुके हैं। बताया जाता है कि इस अश्व मेले में अश्वों की खासा खरीद फरोख्त की जाती है। जिला मुख्यालय पर चल रहे भटनेर अश्व मेले का समापन 21 फरवरी को होगा। जिला मुख्यालय पर 15वां अश्व मेला शुरू हो चुका है। 7 दिवसीय अश्व मेले को लेकर राजस्थान ही नहीं आसपास के इलाकों से भी अश्वपालक अपने अश्वों के साथ पहुंचे हैं। 7 दिवसीय इस मेले में अश्वों के बीच सुंदरता, नाच, रेस आदि को लेकर कई तरह की प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी। आयोजकों ने बताया कि अश्व मेला लगने का उद्देश्य क्षेत्र के लोगों को पशु रखने के प्रति अधिक से अधिक जानकारी देने के साथ साथ मेले में अच्छी खरीद फरोख्त को लेकर भी मंच प्रदान किया जाता है। समिति के सत्यदेव सुथार ने बताया कि भटनेर अश्व मेला समिति की ओर से यह 15वां मेला है। इस दौरान 21 फरवरी को इनाम वितरण सम्मान समारोह के साथ समापन होगा। 19 और 20 को विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई जाएंगी। मैं सत्यदेव सुथार, सचिव जिला अश्वपालक समिति हनुमानगढ़। जिला अश्वपालक समिति हनुमानगढ़ ये 15वें भटनेर अश्व मेले का आयोजन करने जा रही है, जिसका उद्घाटन कल 15 तारीख को हुआ था। ये 7 दिन तक चलने वाला मेला है। 21 तारीख को इनाम वितरण समारोह और समापन समारोह होंगे। 19 और 20 और 21 तारीख को विभिन्न वर्ग की प्रतियोगिताएं होंगी, जिसमें 19 तारीख को दूधिया दांत बछेरा नुकरा और दूधिया दांत बछेरा मारवाड़ी की प्रतियोगिताएं होंगी। छोटी चाल की प्रतियोगिता होगी। 20 तारीख को 2 दांत बछेरा नुकरा और 2 दांत बछेरा मारवाड़ी की प्रतियोगिताएं होंगी। और 21 तारीख को ब्रूडमेर यानी बड़ी घोड़ियाँ और घोड़ों की प्रतियोगिताएं होंगी। इस प्रकार से ये मेला चलेगा। इस मेले को लगाने का जिला अश्वपालक समिति का पिछले 15 सालों से एक ही उद्देश्य रहा है कि क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अश्वों के बारे में जानकारी हो, नस्ल के बारे में जानकारी हो, रख रखाव संबंधी जानकारी हो। और प्रतियोगिताएं जो कराई जाती है वो इसलिए कराई जाती है कि नेशनल लाइव स्टॉक चैम्पियनशिप में जब भी कोई भाग ले तो उसकी यहाँ रिहर्सल एक तरीके से हो जाए, तैयारी हो जाए। और हम नियम कायदे कानून वही फॉलो करते हैं जो नेशनल लाइव स्टॉक में चलते हैं। तो इससे पिछले 15 सालों में काफ़ी सुधार हुआ है। लोगों में अच्छे जानवर रखने की भावना पैदा हुई है, अच्छे जानवरों की समझ आई है, लोगों को रख रखाव संबंधी, बीमारियों संबंधी लोगों को जानकारी हुई है। अब बहुत कम घोड़े बीमार होते हैं। तो यही मेन उद्देश्य है। मेले में आसपास के गांव के अश्वपालक विभिन्न नस्लों के घोड़े घोड़ियों के साथ पहुंचे हुए हैं। अश्वपालक अपने अश्वों की खासियत बताते हैं। गांव सूर्यवाला से आए चरणजीत सिंह ने बताया कि वे नुकरा नस्ल का घोड़ा लेकर अश्व मेले में पहुंचे हैं। इस घोड़े की कीमत लगभग 50 लाख रुपए बताई जा रही है। ये घोड़ा विभिन्न प्रतियोगिताओं में भी भाग लेगा। ये नुकरा नस्ल का है जी। हाँ जी, ये गांव सूर्यवाला का है घोड़ा। ठीक है, किस लिए यहाँ पे लेके आए? जान दिखाने के लिए, शो के लिए। शो के लिए? हाँ जी, हाँ जी। किस तरह का शो होता है और क्या खासियत होती है? यहाँ पर कंपटीशन होते हैं घोड़ों के, तो उनमें लगा सकते हैं, जैसे दिखा सकते हैं। पंजाब से व्यापारी आते हैं, उनको दिखा सकते हैं। बाहर से व्यापारी आ रहे हैं यहाँ पर मेले पे, उनको दिखाने के लिए लाए हैं। इस घोड़े की क्या विशेषता होती है? जो नुकरा होता है बढ़िया, इसकी मतलब ब्रीड जो पैदा होती है बढ़िया नस्ल का घोड़ा ये।
तो इसके बच्चे बढ़िया आते हैं घोड़े के। ठीक है, तो सेलिंग भी कर सकते हैं? हाँ, सेल भी कर सकते हैं, बाकी ये तो दिखाने के लिए लाए हैं। कितनी कीमत मानते हैं इसकी आप? इसकी 50 लाख तो लग चुकी है पहले, अच्छा, हमने दिया नहीं था इसे। ठीक है, और भी आपके पास? हाँ जी, इसका बच्चे हैं और घर पर हैं, वो आ रहे हैं पीछे। ठीक है, तो अभी किस किस कंपटीशन में भाग लेगा ये? ये तो घोड़ों में लेगा ये तो। हाँ, घोड़ों में, सुंदरता में। अच्छा, हाँ जी, सुंदरता में ये पहले भी फर्स्ट आ चुका है मुक्तसर मेले में। ठीक है। गांव नाथावली खेड़ी में संचालित श्री बाबा मसनाथ नेत्र चिकित्सालय को श्री बाबा मसनाथ मल्टी स्पेशलिटी चिकित्सालय में क्रमोन्नत कर इसका बसंत पंचमी के अवसर पर शुभारंभ किया गया। इसका शुभारंभ अलवर सांसद महंत बाबा बालकनाथ के सानिध्य में हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल पहुंचे। गांव नाथावली खेड़ी में संचालित श्री बाबा मसनाथ नेत्र चिकित्सालय को अब क्रमोन्नत कर मल्टी स्पेशलिटी चिकित्सालय बना दिया गया है, जिसका शुभारंभ आज सांसद महंत योगी बाबा बालकनाथ के सानिध्य में हुआ। इस अवसर पर हुए कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष उत्तराखंड प्रेमचंद अग्रवाल, अन्य विद्यालय अध्यक्ष ब्रह्मदेव, कलेक्टर जाकिर हुसैन, एसडीएम कपिल यादव, पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, पीसीसी सदस्य भूपेंद्र चौधरी सहित जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिकों ने शिरकत की। इस मौके पर बाबा बालकनाथ ने बताया कि श्री बाबा मसनाथ नेत्र चिकित्सालय पिछले 50 वर्षों से जनसेवा को समर्पित रहा है। इस चिकित्सालय से सिर्फ हनुमानगढ़ की जनता ही नहीं बल्कि पंजाब, हरियाणा के दूर दराज क्षेत्र के मरीज भी लाभान्वित होते हैं। उन्होंने बताया कि इस संस्थान में आंखों के चिकित्सक डॉक्टर नगेंद्र सिंह शेखावत, हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप सक्सेना, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शानू सक्सेना और एमबीबीएस फिजिशियन डॉक्टर अतुल बिश्नोई अब और सेवाएं देंगे। डॉक्टरों द्वारा नियमित सेवाएं देकर आमजन को लाभान्वित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मठ सदैव बाबा महेंद्रनाथ के आदर्शों और उनके दिखाए मार्ग को अपनाता आया है। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो आज शिलान्यास होने लग रहे वो पर सारा नहीं पता है चिकित्सा कितनी महंगी होती जाने लगी है। दिनों दिन हर एक आदमी के बस बाहर होने लग रही है, इतना पैसा लगे हर एक जगह। तो अपने क्षेत्र के में हॉस्पिटल और इस तरह की सुविधा अपना मिल जाएगी तो अपना बाहर जाने की नौबत खुली है। और बहुत ही मैं बाबा जी ने मैं बहुत बहुत बधाई दूँ और धन्यवाद दूँ बाबा जी ने जो को ध्यान रखे अपने क्षेत्र को। अरे रोहतक भी रेल आ रहे तो भी मार्केट आगे मन में है और हॉस्पिटल खुल रहे। बहुत बहुत धन्यवाद था बाबा जी और बधाई हुआ था कि शुभ काम खातिर। और ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया जा रहा है। इससे निश्चित रूप से जरूरतमंदों को इलाज मिलेगा और जो भी इस इलाके के गरीब और जरूरतमंद बीमार होंगे उनको एक क्वालिटी इलाज मिलेगा। हमारे चिकित्सक यहाँ पे नियमित रूप से अपनी सेवाएं देंगे। मैं बाबा जी को ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि हमारी ओर से जो भी कोई सहयोग, कोई भी काम की जरूरत हो, मुझे निसंकोच ट्रस्ट के लोग संपर्क करें और प्रशासन हमेशा साथ रहेगा। और बाबा जी ने भी हर संकट काल में, जैसे अभी कोरोना के समय में जब भी हमने कहा खाने वगैरह की व्यवस्था तुरंत कराई है, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ ट्रस्ट का मेरी ओर से और पूरे जिला प्रशासन की ओर से। स्पीकर साहब बहुत दूर से पधारे हैं, उनका इस धरती पे मैं स्वागत करता हूँ। और एक शेर के साथ में मेरी बात को समाप्त करना चाहूंगा कि दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताकत के लिए कुछ कम न थी कुरूबियां। इसका अर्थ यह है कि आदमी को दूसरे के दुख दर्द को समझने के लिए पैदा किया गया है, बाकी ईश्वर की स्तुति के लिए तो देवदूत ही बहुत थे। आप लोगों के दुख दर्द को समझ रहे हैं, उनको राहत पहुंचाने के लिए काम किया है। इसके लिए मेरी ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी चीज है कमिटमेंट, समर्पण। अब हमारे यहाँ अब तो नहीं है, लेकिन पहले भिवाड़ी है वो इसलिए मशहूर था कि वहां पर एक आंखों का हॉस्पिटल था और हमारे यहाँ से लोग आंखों का ऑपरेशन करने भिवाड़ी जाते थे। यहाँ के लोग भिवाड़ी को जानते ही उस हॉस्पिटल की वजह से। उसके पीछे कोई न कोई मुख्य कारण रहा होगा, तो उस कारण को निकाल करके अपने भी उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करें, लागू करें। अभी इसको मल्टी स्पेशलिटी में कन्वर्ट किया है। इससे पहले
कोई बीमार अगर ज्यादा बीमार होता था तो उसको या तो बीकानेर भेजो या जयपुर भेजो, या थोड़ा बहुत ले दे करके भी मेदांता में भी ये गंगानगर में। तो कई दफा ऐसा होता है कि बीमार बच सकता था अगर उसको टाइम से मेडिकल एड मिल जाता। तो ये अगर वाली बात है, इसको बाबा जी ने पूरा किया है। जिनकी इस पावन धरती पे आज ये कार्यक्रम यहाँ संचालित हो रहा है, और सच जानिए कि हम लोग राजनीतिक क्षेत्र से आते हैं। आदरणीय यहाँ डॉक्टर साहब बैठे हैं, माननीय मंत्री, कि किसी भी क्षेत्र के विकास के बारे में कभी कहा जाता था कि सड़क, बिजली, पानी, ये तीन बहुत आवश्यक है। बहुत विकास की बात जब करते हैं तो यही बात सामने आती है, लेकिन मैं आज समझता हूं उसके साथ एक साथ शब्द और जोड़ना चाहिए कि सड़क, बिजली, पानी के साथ साथ शिक्षा और चिकित्सा भी जरूरी अब हमारे सामने दिखती है। क्योंकि मैं पहाड़ से आता हूं, देवभूमि से आता हूं, वहां हमारे यहाँ महाराज जी जानते हैं कि पलायन बहुत तेजी से होता है। ज्यादातर लोग पहाड़ से फिर प्लेन पे, प्लेन से फिर पूरे देश के अंदर, और उसका सबसे बड़ा जो हम लोग मानते हैं हमारे यहाँ सड़क, बिजली, पानी तो बहुत अच्छी तरह से हमारी सरकार, हमारे लोग वहाँ विकास कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा और चिकित्सा के लिए कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। और मैं यहाँ भी देख रहा था, जैसे पूर्व वक्ताओं ने कहा, मैं सुन रहा था बैठे बैठे कि जिस प्रकार से हड़प्पा की इस धरती पे, इस धरती को उपजाऊ करने में आपकी भूमिका के साथ साथ आपने इतना बड़ा चिकित्सालय यहाँ पे खोला है, जो यहाँ के लिए नहीं, इंटीरियर में जितने भी लोग होंगे उनको ये निश्चित रूप से लाभ देगा। इसके लिए मैं आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं हमारे लिए देना चाहता हूँ। देखिए, जिस प्रकार से शिक्षा और चिकित्सा के लिए लोगों के मन में भाव रहता है कि बिजली, पानी, सड़क जो मूल आवश्यकता है वो तो पूरी हो गई, लेकिन ये भी अब आज बहुत आवश्यक लगती है। और ऐसे इस स्थान पे जब कभी यहाँ आई हॉस्पिटल चलता था, उसके बाद आई हॉस्पिटल बंद हुआ, और महाराज श्री जो पूरी तरह से मैं कह सकता हूँ जन सेवा में समर्पित हैं तो सांसद हैं, अध्यात्म के रूप में समर्पित हैं तो यहाँ के महंत हैं, और मानव कल्याण के लिए जो कार्य कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से मैं उनका धन्यवाद करते हैं। जब उन्होंने मल्टी स्पेशलिटी का ये जो हॉस्पिटल आज इसका लोकार्पण हुआ है, मैं उनका बहुत निश्चित रूप से मैं साधुवाद करना चाहूँगा। और इस पूरे क्षेत्र में जब इस क्षेत्र में चिकित्सा की आवश्यकता होगी, जिस प्रकार से सेवाएं यहाँ पे देने वाले हैं, चाहे आर्थो के रूप में होगी, आई के रूप में होगी, या गाइनो के रूप में होगी, अन्य जो भी सुविधाएं यहाँ पे आपके द्वारा दी जाएगी, तो निश्चित रूप से आसपास के और जितने भी दूर दूर के जो लोग होंगे इससे लाभान्वित होंगे। जो कि बाबा मसनाथ आई हॉस्पिटल के नाम से प्रसिद्ध, लगभग 50 वर्षों से इस इलाके में अपने नेत्र के चिकित्सा के अंदर योगदान दिया इस हॉस्पिटल ने सेवा भाव से। आज उसका पुनर्संचालन किया जा रहा है, पुनः उसको स्टार्ट शुरू किया जा रहा है, जिसके अंदर अभी मल्टी स्पेशलिटी के रूप में यहाँ पर डॉक्टर्स के रूप में हमारे पास में अभी हमें 4 विषयों के अंदर डॉक्टर उन्होंने यहाँ पर ज्वाइन किया है। और ये हॉस्पिटल अब आगे आज से महिला जो कि एक गाइनोकोलॉजिस्ट प्रसव के दौरान और प्रसव से पूर्व में हमारे गांव में हमारे बहन बेटियों के अच्छे बेहतर इलाज के लिए यहाँ पर हमने डॉक्टर की नियुक्ति की है। उसी के साथ साथ में हड्डियों के डॉक्टर, ऑर्थो के डॉक्टर ने यहाँ पर सर्जन ने नियुक्ति की है, और एक मेडिकल एमडी जो कि मेडिसिन से हैं उन्होंने यहाँ पर ज्वाइन किया है। आई सर्जन डॉक्टर साहब ने यहाँ पर ज्वाइन किया है। तो इन 4 विषयों के अंदर आज से हॉस्पिटल अपनी सेवाएं सामान्य आमजन के जीवन को स्वस्थ और सुदृढ़ जीवन देने का कार्य करेगा। और यही आशा और विश्वास है कि हमारी जो जिस प्रकार से इस हॉस्पिटल के नाम से हमारी पहचान पूरे इस इलाके में है, आज से आने वाले समय पर पुनः अपनी सेवाओं के माध्यम से ये जाना जाए, और केवल जनता के प्रति समर्पित भाव से और आम मानवीय को एक बेहतर चिकित्सा सामान्य दरों पर इस हॉस्पिटल से मिलेगी। श्री बाबा मस्तनाथ मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन करने आए बाबा बालकनाथ से जो मीडिया कर्मियों ने तीनों कृषि कानूनों के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि काले कानून कांग्रेस ने ही नाम दिया है। कांग्रेस से पूछने वाला हो कि इन तीनों कानूनों में काला क्या है। ये तीनों कानून पूरी तरह से किसानों के हित में हैं।
उन्होंने कहा कि भारत की जनता जागरूक है, वे सब बातें अच्छी तरह से जानती है, कौन झूठा है कौन सच्चा, ये जनता को सब पता है। उन्होंने कहा कि अब भारत की जनता एकजुट है, ऐसे में जनता के आगे झूठी बातें और झूठे वादे नहीं चल सकते। उन्होंने कहा कि सभी को राजनीति से ऊपर उठकर देश को आगे बढ़ाने की बात करनी चाहिए। इस मौके पर उन्होंने राहुल गांधी के दौरे पर भी कटाक्ष किया। देखो, ये काले कानून कांग्रेस ने नाम दिया है और कांग्रेस ही बताएगी इसके बारे में, क्योंकि हमने तो संसद में भी पूछा था कि आप कोई तो एक पॉइंट बताइए कि इन 3 काले कानूनों में क्या काला है और ये कहाँ से ये कानून किसान के हित में नहीं है। मैं तो आपके माध्यम से भी पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी 3 दिन पहले यहाँ पर पधारे थे। झूठी बातें करना, झूठे लोगों को प्रलोभन देना, झूठे वादे करना और झूठे रूप में लोगों को बरगलाना, ये अब भारत की जनता नहीं देखेगी, न सहन करेगी। भारत की जनता जागरूक है और जिस प्रकार से भारत आज दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बन चुका है और धीरे धीरे उस पथ पर आगे बढ़ चुका है और सारा भारत एकजुट है और एकजुट भाव से भारत निश्चित रूप से आने वाले समय पर दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बनेगा। अब झूठी बातें और झूठे वादे इस देश में चलने वाले नहीं हैं। आप लोगों को बरगला नहीं सकते, लोगों को भगा नहीं सकते और केवल विकास की बात कर कर और तथ्यों के आधार पर बात कर कर आप देश को आगे चला सकते हैं, देश को ले जा सकते हैं। आप राजनीति में उस भाव से अपने दायित्व में रहते हुए आप देश के प्रति जो अपना एक योगदान होना चाहिए एक पार्टी का, उस योगदान में आकर राजनीति न कर कर केवल देश को आगे बढ़ाने की चिंता करें। एचएमएच और एसएनएम नहरों के हुए चुनाव में जगदीश साहणवेत्री का अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद पूर्व सिंचाई मंत्री के आवास पर पहुंचे, जहां उनका माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस मौके पर अध्यक्ष जगदीश साहण का कहना था कि वे नहरों की साफ सफाई सहित किसानों की समस्याओं को लेकर मुखर रहेंगे। ये जो अभी चुनाव हुए हैं नहरों के, इसमें ये जगदीश जी है, ये अध्यक्ष बने हैं। तो इसके बाद में जैसे जैसे काम आएगा नहर से संबंधित, चाहे उसकी साफ़ सफाई का हो या रिपेयर का हो, वैसे वैसे किसानों के हित में पूरा करने का प्रयास करेंगे। आज एचएमएच और एसएनएम नहर के चुनाव हुए, जिसमें मैं विजयी घोषित हुआ हूँ और सभी किसानों भाइयों से आग्रह करता हूँ वे अपनी जिम्मेवारी पर सभी काम सही संपूर्ण सही ढंग से और नहर की साफ सफाई और देखभाल जो भी मेरे कर्तव्य में आता है सब पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करूँगा। करीब 2 माह पहले टाउन थाना क्षेत्र में खेत से घर लौट रहे बुजुर्ग की अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से मौत होने के संबंध में अब मामला दर्ज हुआ है। कोर्ट के आदेश पर टाउन पुलिस ने अब इस संबंध में अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार इस तगाजे के आधार पर दर्ज हुए मामले में साबरम सुथार निवासी वार्ड नंबर 3 गांव जोहिलावाली ने बताया कि 24 दिसंबर को उसके पिता पीलीबंगा रोड की तरफ खेत से आ रहे थे। रास्ते में अज्ञात वाहन चालक ने वाहन को लापरवाही से चलाते हुए उसके पिता को टक्कर मार दी। हादसे में उसके पिता के सिर व शरीर के अन्य हिस्सों पर गंभीर चोटें आई। एक्सीडेंट का पता पहले सुखमंदर सिंह को लगा था। सुखमंदर सिंह ने ही उसे फोन कर सूचना दी थी। इस मौके पर वह पहुंचा और अपने पिता को टाउन के राजकीय जिला अस्पताल लेकर गया। सिर पर गंभीर चोट लगी होने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद उसके पिता को बीकानेर रेफर कर दिया गया। जब वे बीकानेर के नजदीक पहुंचे तो उसके पिता की मौत हो गई। उस वक्त इस घटना के संबंध में प्रार्थना पत्र टाउन थाना में सौंपा गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। बाद में जिला पुलिस अधीक्षक को डाक के जरिए सूचना दी गई, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे व्यथित होकर उसने कोर्ट में इस्तगासा पेश किया। टाउन पुलिस ने इस्तगासा के आधार पर अब अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच लखुवाली चौकी प्रभारी जगदीश प्रसाद को सौंपी है। टाउन पुलिस ने 10 लीटर हथकढ़ शराब जब्त कर एक युवक को गिरफ्तार किया है। टाउन थाना के हेड कांस्टेबल जगदीश प्रसाद पुलिस टीम के साथ गश्त करते हुए टीबी रोड तिराहा पहुंचे तो मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि कृष्ण सिंह सिकलीगर अशोक होटल वाली गली में हथकढ़ का जरीकन लिए खड़ा है, जो किसी ग्राहक की तलाश में है। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो हाथ में प्लास्टिक का जरीकन पकड़े खड़ा एक जना पुलिस टीम को देखकर भागने लगा। टीम ने पीछा कर उसे दबोच लिया। जरीकन खोलकर देखा तो उसमें 10 लीटर हथकढ़ शराब भरी हुई थी। पुलिस ने हथकढ़ शराब जब्त कर मौके से कृष्ण सिंह सिकलीगर को गिरफ्तार कर लिया। बसंत पंचमी के अवसर पर मां सरस्वती संगीत महोत्सव के तहत गीत समिति जिला हनुमानगढ़ की ओर से हर वर्ष की भांति इस वर्ष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खास बात यह रही कि इस कार्यक्रम में सभी कलाकारों ने उत्साह से एकजुट होकर अपनी अपनी प्रस्तुतियां दी।
संगीत समिति जिला हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट की ओर से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ये प्रोग्राम किया गया है और जिसमें ज़िले के सभी कलाकारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। मैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिनकी बदौलत हम आज एकजुट होकर खड़े हैं। पूरे शहर के, पूरे डिस्ट्रिक्ट के, पूरे गांव के जितने भी कलाकार हैं उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय माँ सरस्वती संगीत समिति की ओर से। और जो हमें यहाँ आए और सबने चढ़ बढ़ के साथ दिया, जितने भी स्टूडेंट आए बहुत अच्छा गाया, जितने भी जो अपने कला केंद्र है सबने भाग लिया और मैं सबका शुक्र अदा करता हूँ। टाउन स्थित मिथिला हनुमान मंदिर में 11वां मां सरस्वती पूजा महोत्सव का आगाज मूर्ति स्थापना के साथ किया गया। मंगलवार को विधिवत मूर्ति स्थापना की गई। इसके बाद रात्रि भजन संध्या का आयोजन होगा। मां सरस्वती महोत्सव के तहत बुधवार सुबह हवन होगा और फिर कन्या पूजन किया जाएगा। इसके बाद मूर्ति विसर्जन के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। इस कार्यक्रम की खास बात यह कि इसका आयोजन पिछले 11 वर्षों से विद्यार्थी वर्ग द्वारा ही किया जाता है। आसपास के स्कूली कॉलेजों के बच्चों द्वारा ये कार्यक्रम करवाया जाता है और ज्ञान की देवी मां सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। गौरी नारायणी नमस्ते या देवी सर्वभूतेषु मां शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता की जय, भगवान की जय, रानी की जय। वार्ड नंबर 45 में बरकत कॉलोनी के अंदर जो हम स्टूडेंट वर्ग के और नौजवान वर्ग के साथियों ने मिलके जो सरस्वती पूजा 11वां सरस्वती पूजा करवाया है। तो इसके अंदर अपना आज इनका शुभारंभ किया था। सुबह सुबह पूजा हुआ है और रात्रि को पूजा होगा। बच्चों का छोटा मोटा कोई कार्यक्रम है और कल 17 तारीख को सवेरे हवन होगा 8 बजे और 12-1 बजे करीब मूर्ति विसर्जन का प्रोग्राम किया गया। हम माता रानी से यही प्रार्थना करते हैं कि हम स्टूडेंट को वृद्धि दें और पढ़ाई में अच्छे कामयाब बनाए रखें। ये त्यौहार स्टूडेंट के लिए है और यहाँ पे सभी बच्चे आते हैं, मनो अपनी इच्छाएं व्यक्त करते हैं और सभी माता से ये इच्छा करते हैं कि वो हमें कामयाब बनाए और आगे शिक्षा के लिए उत्तीर्ण करे। और सभी को ये शिक्षा के लिए है, मेन ये जो है बच्चों को शिक्षा के लिए उजागर करने के लिए है। ये माता शिक्षा की देवी है और हम हर साल इसी तरह मनाते हैं ये त्यौहार और सभी बच्चे आते हैं, यहाँ के वार्डवासी आते हैं। हम सभी बच्चे मिलकर 11 साल से सरस्वती पूजा समारोह कर रहे हैं मिथिला मंदिर के द्वारा। हमें अपने परिवार वालों से यह सीख मिली थी कि बसंत ऋतु के अंदर माता सरस्वती की पूजा करने से बच्चों को विद्या आती है। इसलिए हम सब उस दिन से हमने 10-15 बच्चों ने मिलकर यह संकल्प लिया कि हम सब सरस्वती पूजा समारोह करेंगे और आज हमने 11 साल तक सरस्वती पूजा समारोह कर रहे हैं। और हमने इसके अंदर माता के पसंद का सब चीज़ देखते हैं, पीले वस्त्र ये सब, इन सब से सजाकर अपने मोहल्ले से सभी चीज़ लोगों से 10, 20, 50 सब इकट्ठा करके हम सरस्वती पूजा करते आ रहे हैं। इसके अंदर हमारे कई दोस्त हमारे साथ देते हैं। ट्रैफिक नियमों की पालना आमजन करे, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस के सहयोग में आए श्रमिक के कर्मचारी, जिन्होंने सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के तहत वाहन चालकों के रिफ्लेक्टर लगाने के साथ साथ हेलमेट पहनने और ट्रैफिक नियमों की पालना करने के लिए पम्फलेट का वितरण भी किया। ट्रैफिक पुलिस के साथ ये कर्मी लगभग 1 सप्ताह से जन जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं। ये Xiaomi की तरफ से हमने ट्रैफिक पुलिस के साथ में मर्ज होके कोलैबोरेट करके ट्रैफिक पुलिस के नियमों के बारे में आमजन को जानकारी देने की एक पहल करी है। यहाँ पे 25th रोड सेफ्टी वीक चल रहा है यहाँ पे और आज हम उसका समापन कर रहे हैं। और पिछले 1 वीक से Xiaomi ट्रैफिक पुलिस के साथ में हनुमानगढ़ में यहाँ पे एक अभियान चला रही है कि डेली बेसिस पे हम रिफ्लेक्टर्स लगा रहे हैं और पैम्पलेट्स बांट रहे हैं ताकि लोगों की सुरक्षा में उनकी मदद कर सकें।
हेलमेट पहनना इसलिए ज़रूरी है साहब कि अगर कभी भी एक्सीडेंट होए तो हेलमेट अपने आप को बचा के, हेलमेट से अपने आप को बचा सकते हैं अपने और अपने परिवार की सब कुछ बचा सकते हैं अपने। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक नियमों का पालन किया जाए। ट्रैफिक नियम जो है चालान के डर से या इस तरीके से पालन ना करें, ये हमारी सुरक्षा की दृष्टि से बहुत आवश्यक है। सीट बेल्ट लगाना, हेलमेट पहनना, प्रॉपर लाइटनिंग का फॉलो करना, ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करना, ओवर स्पीडिंग ना करना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इनसे एक्सीडेंट से बचा जा सकता है। हमारी जो छोटी सी भूल है उसकी वजह से किसी की या हमारी खुद की भी जान जा सकती है। तो इन चीज़ों को देखते हुए ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और प्लीज़ मैं आपसे पर्सनल हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब लोग ट्रैफिक नियम का पालन करें। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।